हेलो स्टूडेंट्स, ये DLL फोर्थ सेम की साइंस की क्लास है। इस क्लास में हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इससे पहले वाली वीडियो में आपने खनिज, धातुओं के भौतिक गुण इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। इसको हम आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन पहले ये थ्योरी समझ लीजिए। इसमें यह बताया गया है कि धातु B को उसके विलयन से अगर विस्थापित करती है तो जो धातु A है वो B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अभी आगे आप सक्रियता श्रेणी देखोगे, उसमें जो धातुएं दी गई हैं जितनी, उनको कैसे व्यवस्थित किया गया है? अवरोही क्रम में। ठीक है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद एक श्रेणी को विकसित किया गया जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है। आइए देखते हैं सक्रियता श्रेणी को। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको इसी सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसी है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। सबसे पहले जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसको रखा गया है, उसके बाद उससे जो कम अभिक्रियाशील है उस धातु को रखा गया है। तो ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और इनको कैसे व्यवस्थित किया गया? अवरोही क्रम में। और आपने अभी पहले पढ़ा ही है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे Zn + CuSO4 आपको दिया है। ठीक है, तो Zn जो है वो Cu से क्या है? ऊपर दिया गया है, लिखा है कि नहीं ऊपर? तो इस Zn क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। किसकी अपेक्षा? Cu की अपेक्षा। ठीक, तो Zn क्या करेगा? Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया Zn ने। ठीक है, तो हमें क्या मिला रिएक्शन के बाद? हमें अब क्या मिला है? ZnSO4 + Cu। तो Zn ने क्या किया? Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया। ठीक, क्योंकि Zn क्या है? हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। किसकी अपेक्षा? Cu की अपेक्षा। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट देखते हैं, ZnSO4 + Cu। अब इसमें Cu Zn को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाया, जिससे ये रिएक्शन नहीं बन पाई। ठीक है, तो इससे पहले आपने यही पढ़ा होगा कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक, तो आई होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? हमारा पोटेशियम। और सबसे कम कौन सा है? गोल्ड। ठीक, ओके, आज ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ है। थैंक यू।